हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए आंसर की लेकर आया हूँ, जो आज आप सभी का नवोदय विद्यालय क्लास 6 का 20 जनवरी को जो पेपर हुआ है उसका आंसर की वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ। पूरे वीडियो में आप सभी के 80 के 80 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो जो भी बच्चे पेपर देकर आए अपना आंसर की मिला लीजिए। पहले नंबर पे जो 4 आकृतियां आपको देखने के लिए मिली थी, देखिए हो सकता है क्वेश्चन आपके में आगे पीछे हो जाए, लेकिन आपको मिलाना इस तरीके से। इसमें से ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से आकृति डी अलग हो जाएगी। क्यों अलग हो जाएगी? क्योंकि आप सभी में देखेंगे कि सभी में इस तरीके से बीच में दे रखा है, इसमें भी बीच में है, लेकिन इसमें इस तरीके से दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति हमारी अलग हो जाएगी। चलिए बहुत अच्छा, दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप दूसरे क्वेश्चन पे देखोगे कि कौन सी आकृति अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इसमें 3 दे रखा है और इसमें भी 3 रखा है। इसमें 2 है तो इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 2 है, और इसमें 4 है और इसमें भी 4 है। ठीक है, तो किसी में 2, किसी में 3 है। यहाँ पर पूरा का पूरा क्रम चल रहा है, आप अच्छे से इसको देखेंगे तो इसमें भी 1 2 3, तो इसमें भी 1 2 3, और यहाँ पर 1 2 3 और 1 2, यहाँ पर इसमें भी 1 2 है, और यहाँ पर 1 2 3 4। ये थोड़ी डिफिकल्ट टाइप की आकृति थी आप बच्चों के लिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, डीपली क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन पे ऑप्शन नंबर सी आकृति अलग हो जाएगी। क्यों अलग होगी आपको पता चल गया होगा। इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें 3 है और यहाँ पर 2 है, तो ये अलग आकृति हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी वाली। तो ऑप्शन नंबर 3 करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें कौन सी अलग आकृति हो जाएगी, इसमें देखते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है कुछ हद तक, और ये भी सही है, लेकिन इसमें ये वाली आकृति अलग हो जाएगी। ठीक है, ये वाली आकृति अलग हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी वाली। अब इसको भी देख लेते हैं क्यों अलग होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इस तरीके से ऐसे करके सभी में इस तरीके से एंगल से दे रखा है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से ऐसे क्या कर दिया, इसको ऐसे करके कर दिया। अगर ये ऐसे करके और ऐसे करके होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पर अलग है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में कौन सा अलग हो जाएगा। पहले में भी 4 बॉक्स, इसमें भी 4 बॉक्स खाने हैं और इसमें भी 4 बॉक्स हैं, ये भी 4 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी वाला अलग बहुत सारे पार्ट में डिवाइड है, तो ये अलग हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर बच्चों अच्छे तरीके से। ठीक है, 5वें क्वेश्चन पे आपको हूबहू आकृति ढूंढनी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही दे रखी है। 6 नंबर पे भी आपको हूबहू आकृति देखनी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है, बिल्कुल सही उत्तर किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वें नंबर पे ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति हो जाएगी हमारी, बिल्कुल सही और सही आकृति ऑप्शन नंबर बी। और 8वें नंबर पे भी आपकी कौन सी आकृति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति हो जाएगी बिल्कुल। हूबहू आकृति ढूंढनी थी इसमें, तो बहुत ईजी था। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्रम चलता है, पैटर्न चलता है एक, तो पैटर्न को पूरा करना रहता है। यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न था, अब इस तरीके से यहाँ पर किस तरीके से आकृति आएगी वो आपको पता करना है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से आकृति आएगी। बीच में भरा हुआ है, बीच में भरा हुआ है, सही है। ये इधर है और ये इधर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति सही है। 10वें क्वेश्चन को देखेंगे। 10वें क्वेश्चन में भी आपको कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अंदर की तरफ 3 रहेंगे, अंदर की तरफ 3 है, अंदर की तरफ 3 होना चाहिए, तो 3 कौन से वाले में होंगे, और बाहर की तरफ जो होना चाहिए वो, अंदर की तरफ 1 2 3 4 होना चाहिए और बाहर की तरफ 3 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 इसमें, ठीक है, और 1 2 3 इसमें बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही किया है। और 11वें नंबर पे देखते हैं। 11वें नंबर पे इसको आपको जस्ट पूरा करना था, कुछ ज़्यादा कुछ काम नहीं करना। तो यहाँ पर ऐसे करके लेके आना था आपको, सिंपल ऐसे करके और ऐसे करके, और यहाँ पर इसको आपको पूरा करना। तो इस तरीके से आप देख लो किस में बन रहा है। और तो इस तरीके से जो आपका आकृति बन रही है, ये आपको इस तरीके से नहीं करना है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से एक ये बनना चाहिए, तो ऐसा आपको सेम टू सेम इस तरीके से भी बनाना है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको आपको ऐसे करना था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाली जो आकृति है बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे करके इसी में बन रहा है केवल, तो आप इसी से भी अंदाजा लगा सकते हो। 12वें क्वेश्चन को देखेंगे। 12वें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इसमें आपको बेसिकली इसको पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भरा हुआ है और यहाँ पर इस तरीके से खाली है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा। ठीक है, ये देखना है आपको, पता करना है। तो यहाँ पर ये इस वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से में क्या आएगा वो आपको देखना है। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि एक खाली है तो एक भरा हुआ आना चाहिए, तो ऐसे करके एक तो भरा हुआ आ जाएगा। ठीक है, एक भरा हुआ आ जाएगा, ऐसे करके यहाँ पर ये ब्लैक हो जाएगा। तो केवल और केवल ये जो भरा हुआ जो पार्ट है ऑप्शन नंबर बी और ए में दे रखा है, इसमें से भी आपको पता करना है कि होना कौन सा चाहिए। देखिए, आपको पता करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। यहाँ पर ऐसे ब्लैक पार्ट आ जाएगा और आपके जो इस तरीके से एक ये वाली लाइन आ जाएगी इधर की तरफ। ठीक है, इधर की लाइन इधर की तरफ आ जाएगी, और ये वाली लाइन किस में दे रखी, केवल ऑप्शन नंबर ए में दे रखी, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर है। 13वां क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छे से किया है क्वेश्चन को। 13वें क्वेश्चन में कुछ पैटर्न चल रहा है इस तरीके से, पैटर्न को घुमाया गया। ठीक है, घुमा दिया है, इसको इधर कर दिया है, और ये जो लाइन थी इसको सीधा कर दिया। ठीक है, फिर से इसको ऐसा किया गया, इसको सीधा कर दिया गया और इसको ऐसा कर दिया गया। अब इसको क्या करेंगे, ये सीधा कर देंगे
अब इसको और घुमाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो और कौन सा सही हो जाएगा वो पूछा गया है। पहले ऐसे था, ठीक है, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था। अब ये होना कौन सा सही है, इस तरीके से आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। और ये वाला जो हिस्सा है ये इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। और भी किसी में भी दे रखा है, देख लेते हैं या नहीं, ठीक है। ये ऐसे करके आ जाएगा और ये वाला जो हिस्सा है वो ऐसे करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर है। 14वें क्वेश्चन को करते हैं। 14वें क्वेश्चन में आपका कौन सा आंसर हो जाएगा वो देखते हैं। पहले ऐसे था, ठीक है, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये किस में दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर है। ओके बच्चों, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। 15वें क्वेश्चन में देखेंगे इस तरीके का पैटर्न। 2 हो गए, ठीक है, उसके बाद 3 हो गए। अब 4 देख लीजिए, 4 किसमें, 1 2 3 4 इसमें है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखेंगे। 16वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी क्यों होगा आप देखेंगे, कुछ इस तरीके से पैटर्न चल रहा था आपका। ये ऐसे था, फिर ये क्या हुआ, ये नीचे की तरफ होके मुड़ गया और ये इधर चले गए आपके, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ चले गए, अब ये क्या होंगे, ये इधर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। और ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। 17वें क्वेश्चन में करते हैं। 17वें क्वेश्चन में कौन सा सही हो जाएगा, तो पहले ऐसे था, फिर इन दोनों को जोड़ के इस तरीके से एक आयत बना दिया, पतला आयत टाइप का। अब यहाँ पर बीच में आयत बन जाएगा ऐसे करके, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, बिल्कुल सही है। 18वें क्वेश्चन को देखेंगे। इस तरीके से था आपका क्वेश्चन। इसको आकृति को उधर की तरफ नीचे की तरफ घुमा के मोड़ा गया है। अब इसको घुमाएंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आप देखेंगे, ये जैसे इस तरीके से था, नीचे की तरफ आके उस तरह घुमा दिया था। घुमाएंगे इसको भी, और लेकिन ये जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। 19वें में क्वेश्चन को देखते हैं। 19वें क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से था। आकृति को बेसिकली घुमाया जा रहा है। ये आकृति नीचे की तरफ थी, इसको ऊपर की तरफ किया गया है। ये आकृति ऐसी है तो इसको ऐसी तरफ करके कर दिया जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन करते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये ऐसे था, तो इसके जो बीच की जो लाइनें हैं, ये जो डंडियाँ, ये हटा के इसको राउंड ही रहने दिया है। सेम आपको इसमें करना है, इसको भी हटा देना है और इसके बाद आपको देखना है कि कौन से में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। ओके, अब क्यों होगा, क्योंकि ये ऐसे करके आना चाहिए आपका। ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ओके बच्चों, अब 21वें नंबर पे क्वेश्चन में आपको इसको आकृति को पूरा करना है। पूरा करने के लिए आपके लिए पास ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति बिल्कुल सही बैठेगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 21वें नंबर में हमारी ऑप्शन नंबर बी आकृति सही हो जाएगी, आपने देखा। और 22वें नंबर पे इसमें भी आपको फिट करना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आकृति बिल्कुल दे रखी है, बिल्कुल सही दे रखी है। 23 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको फिट करना है बेसिकली। तो इसमें कौन सी आकृति सही बैठेगी, ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति बिल्कुल सही बैठेगी, बहुत अच्छे से किया है। और इसमें भी आपको आकृति को फिट बैठाना है। तो कौन सी आकृति फिट बैठेगी एकदम, वो देख लीजिए। ये ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति फिट बैठेगी 24 नंबर क्वेश्चन में। चलिए, बहुत अच्छा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल के साथ जुड़ सकते हैं आने वाले वीडियोस देखने के लिए। इस वाले क्वेश्चन में 122 पे पलटना है, सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पर पलटेंगे तो ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सेम चीज़ें किस किस में दे रखी हैं। ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है वो उधर की तरफ चला, सॉरी, ऐसे करके पलटेंगे, इस तरीके से पलटेंगे। 122 पे पलटना, आप ध्यान से देखिए। ये वाला जो हिस्सा है वो इधर चला जाएगा, बिल्कुल रहेगा। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं हम, ऐसे करके है, ऐसे करके इसको एक्स और वाई पे पलटना है, ठीक है। तो यहाँ पर पलटेंगे तो इस तरीके से हम एक ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा, और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये ऐसे करके हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। ये जो पार्ट दे रखा है ना आपका, ये इस तरीके से, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ऐसे ऑप्शन नंबर सी में भी दे रखा है। और ये करेंगे इधर, ये वाला इधर ही रहेगा हमारा, सेम चीज़ रहेगी। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला आकृति हो जाएगा, ये डी नहीं होगा। अगर बदलना चाहिए तो ये वाला हिस्सा भी बदलेगा आपका, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए, और उसके बाद टॉम को आपको इसको इधर पलटना है, तो पलटेंगे। हमारा टी का टी ऐसे आ जाएगा, टी एज इट इज आ जाएगा, ओ भी हमारा एज इट इज आ जाएगा, और एम हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है। जो कि हमारा किस में दे रखा है, बिल्कुल और बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, TOM। ओके, 27वें नंबर पे क्वेश्चन देखेंगे। इस तरीके से है, ये वाला जो हिस्सा है रहेगा ऐसे ही, ये रहेगा हिस्सा ऐसे ही, ये खाली वाला ऊपर चला जाएगा। सेम चीज़ वही ऐसे ही रहेगी, बस पलटेगा। ये जो ऐसे करके जो दिया है एरो, ये इधर की तरफ हो जाएगा। और जो पूरा का पूरा जो बॉक्स है, जैसे इस तरीके से था, ये इस तरीके से हो जाएगा। जैसे यहाँ पर डी वाले में दे रखा है और ए वाले में भी दे रखा है, लेकिन ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर चेंजेस कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, 28वें में क्वेश्चन में देखेंगे, इसको पलटना है तो कुछ नहीं होगा, ये वाली चीज़ें इधर आ जाएंगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है, बिल्कुल सही है। 19वें नंबर में क्वेश्चन में आकृति खोलने वाले क्वेश्चन है।
तो जिसको ऐसे बीच में से काटा है तो आपको किस तरीके से आकृतियाँ देखने के लिए मिलेंगी, इस तरीके से आपको बताना है। तो पूरा ये जो राउंड फिगर है ये ऑप्शन नंबर सी वाले में बिल्कुल सही दे रखा है। खोलने पे इस तरीके से मिलेगा आपको। और 30वें नंबर पे क्वेश्चन पे करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ऐसे करके फोल्ड किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे काटा है। उसके बाद आपको किस तरीके से आकृतियाँ देखने के लिए मिलेंगी वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर सभी तरफ से सभी कोनों में तो इस तरीके से दिखाई देगा ही, आपको देगा ही, लेकिन यहाँ पर बीच में भी आपको एक बड़ा सा ये मिलने वाला है, क्योंकि चारों कोनों से काटा गया है तो ये लाजमी है कि यह चीज़ आपको जरूर मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 क्वेश्चन करते हैं। 31 क्वेश्चन में क्या इस तरीके से फिर इस तरीके से काटा है। अब यहाँ पर मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया कि कौन सा मतलब ये जो इस तरीके से काटा है ना, यहाँ पर चारों में इक्वल होना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाले में बिल्कुल सही दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। 32 क्वेश्चन करते हैं। 32 क्वेश्चन इस तरीके से दोनों तरफ से काटा है इस बार तो, और ये डबल डबल हो जाएगा हमारा। फिर क्या हो जाएगा, डबल डबल हो जाएगा। और डबल डबल जब हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, सही है। 33 क्वेश्चन करेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये वाला। इसको आपको जोड़ के आकृति को बनाना है। तो जोड़ के आकृति को जब आप इसको बनाओगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बैठेगा, बिल्कुल सही उत्तर है। 34 नंबर देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आकृति बिल्कुल हमारी सही बैठेगी। इसमें त्रिभुज भी है और ये भी है, यहाँ पर फिट किया हमारा, ये भी यहाँ पर हमारा फिट बैठ गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन पे आप देखेंगे कौन सा सही बैठेगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि ये दोनों इधर आ जाएंगे और ये आपका ये जो पार्ट है ये इस तरीके से है और ये वाला इस तरीके से हमारा पार्ट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 36 क्वेश्चन देखेंगे। 36 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जोड़ने वाली आकृतियाँ थी, बहुत ईजी थी, ठीक है। 37 क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर छुपी हुई आकृति आपको ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? छुपी हुई आकृति आपको ढूंढनी है। जहाँ पर एरो भी हो तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में ये आकृति छुपी हुई है। एरो तो आपका ये आ गया और इस तरीके से ये आपका ये आ जाएगा। सी वाली आकृति बिल्कुल सही हो जाएगी। 38 क्वेश्चन देखेंगे। 38 क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर एक आकृति बिल्कुल सही हो जाएगी। क्यों ऑप्शन नंबर एक आकृति सही होगी? क्योंकि इस तरीके से ये यहाँ पर दे रखा है, केवल भरा हुआ है लेकिन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आकृति सही है। 39 देखेंगे क्वेश्चन को। छुपे हुए आकृति में ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। कहाँ पर दे रखी है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आकृति आपकी यहाँ पर ऐसे करके इस तरीके से आकृति दे रखी है, ऑप्शन नंबर सी में है। बहुत अच्छे से किया है क्वेश्चन को, ठीक है। 40वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आकृति हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर मिल जाएगा आपको, और ऐसे करके दिया गया है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो चुके हैं और मैथ्स के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने में आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वह उसी वस्तु को 1825 में बेचने पर जो हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी आकृति सही हो जाएगी। 43 में कौन सा सही हो जाएगा हम देख लेते हैं। यदि a/b एक भिन्न है जिसमें a बराबर b माइनस 3 तथा a प्लस बी a/b वगैरह जो भी यहाँ पर दिए गए, a प्लस 10/b माइनस a/b बराबर इज इक्वल टू 10/7 10/7, तो a/b वगैरह पूछा है तो 4/7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कहना है 44 में क्वेश्चन में देखेंगे। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटाकर हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 45 में देखेंगे यहाँ पर 375 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे कि एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छप सकती है। 5760 पृष्ठ को छापने के लिए 12 से भाग कर देने, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 46 में ऑप्शन नंबर 8 घंटे सही उत्तर हो जाएगा। 47 में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए आकृति हो जाएगी, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आकृति नहीं है, मैथ्स के क्वेश्चन है। यदि दो कणों के योगफल की अवधि कोण है तो निम्न में से कौन सा संबंध नहीं है? ए समकोण तथा एक नियमन कोण, ठीक है, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। एक संख्या के अंकों को जोड़ के संख्या घटाया जाता है, परिणामी संख्या सावर्धक क्या होगा? 9 से, ठीक है। 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50वें नंबर पे देखेंगे। 50वें नंबर पे आपका ये ऑप्शन नंबर 30 किलोग्राम आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 8 नंबर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 में 53 में ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर 20 दे रखा है वो सही हो जाएगा। और यहाँ पर 54 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ओके। 55 में यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएंगे? तो 19 बार आएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए 196 आपका आंसर हो जाएगा, 196। और यहाँ पर 57 में ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, 8,69,760। 58 में यहाँ पर दे रखा है 30,009 का मान वह ही है जो कि 30 ये वगैरह ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। 59 में आपको सरल करना तो ऑप्शन नंबर ये 30 वाला आपका डी वाला ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 60वां जो कि मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका 25 रुपये की हानि हो जाएगी, ठीक है। चलिए हिंदी देख लेते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी एक नज़र हिंदी पे भी डालते हैं, आप मिलाते रहिए क्वेश्चंस को।
कहना है विनम्रता एक महान सद्गुण है। पहले आपको एक क्या है, ये क्या है, विनम्रता एक महान क्या है, गुण है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही किया, बहुत अच्छे से। विनम्रता का अभिप्राय है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका अभिप्राय विनम्र और कोमल और सुशील होना है। क्या है, सवन्य होना है, दयाहीन होना है, क्रूर होना है, अखंड होना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। विनम्र व्यक्ति डैश से सीखता है, किससे सीखता है, यहाँ पर आप देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। ये घमंडी होने का उलट है, ये स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुण बताया। ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता, वह दूसरों की सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। क्या है, दूसरों के अनुभव से सीखता है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही किया गया। घमंडी किसका पर्यायवाची है, घमंडी किसका पर्यायवाची है, पर्यायवाची शब्द पूछा है, विनम्र, कोमल, सुशील, अक्खड़। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। जिद्दी का विलोम है। अब जिद्दी का उल्टा शब्द पूछा है, जिद्दी का एक अटल, जो चीज़ों पर अटल रहता है उसे जिद्दी कहते हैं। विलोम पूछा है, उल्टा पूछा है, कठोर, स्वेच्छाचारी, सहमत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बहुत अच्छे से 66 क्वेश्चन है। लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारी डैश प्रभावित नहीं होता है। क्या नहीं होती है, मानसिक स्वस्थता। लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारी डैश प्रभावित नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है, वैज्ञानिक और चिकित्सा हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों पर, अंगों पर टीवी के खतरनाक प्रभावों के बारे में चेतावनी देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, जिससे हमारी दृष्टि कमजोर होती है। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं, जो अधिक हानिकारक होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शरीर की सामान्य शक्ति भी आवश्यकता रहती है लंबे समय तक। यहाँ पर क्या पूछा है, लंबे समय तक लगातार जो टीवी देखते रहते हैं उन्हें क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य मतलब प्रभावित नहीं होता। क्या प्रभावित नहीं होता, तो लंबे समय तक टीवी देखना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद आतंक और हिंसा के दृश्य से युवकों में यहाँ पर मनोवैज्ञानिक समस्या जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध डैश से संबंध संभ्यास है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मानसिक विकास के हानिकारक नृत्य, संगीत, लड़ाई के विभिन्न कार्यकलों की ऊंची आवाज़ से बहरापन आ सकता है। एक ही मुद्रा में लगातार टीवी देखने से जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, मांसपेशियों में दर्द भी होता है। टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है और मोटापा बढ़ता है। आतंक और हिस्सा ये देखिए आप आ चुका है आपका। आतंक और हिस्सा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। किससे, कहाँ है टीवी देखने का, कहाँ पे, आतंक और हिस्सा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध डैश से संबंधित है, पाचन क्रिया से है, मानस से है, हृदय से है, स्वर्ण क्षमता से है, किससे है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि सभी मतलब जो पाचन क्रिया, जो आपने देखा होगा बैठ के जो टीवी खाते रहते हैं दर्द भी होता है। टीवी खाते हुए खाना से हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है और मोटापा बढ़ता है। ठीक है, तो ये पाचन क्रिया है। 68 का क्वेश्चन देखेंगे, टीवी देखने का प्रभाव बच्चों को दृष्टि से सबसे अधिक पड़ता है क्योंकि वे टीवी को बहुत निकट से देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा। और 69 में ढीली का समानार्थी शब्द है। ढीली का समानार्थी शब्द पूछा है, यानी कि पर्यायवाची शब्द पूछा है। शक्तिपूर्ण, व्यस्त, धीरे, तीव्र। तो ढीली का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो समानार्थी शब्द पूछा है। ढीली क्या होती है हमारी, बिल्कुल स्लो होती है, यानी कि इंग्लिश में कहें तो वो क्या होता है, स्लो, बिल्कुल धीरे। तो यही है बिल्कुल ढीली। ये ऑप्शन नंबर डी वाला तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है, धीरे आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम है। अब हानिकारक शब्द का विलोम पूछा है, हानिकारक रहेगा बिल्कुल नहीं, निराशजनक रहेगा नहीं, खतरनाक, उपयोगी, क्या होगा, ठीक है। विलोम शब्द पूछा है यानी कि उल्टा पूछा शब्द है। हानिकारक के पर्यायवाची शब्द बता देता हूँ सबसे पहले। खतरनाक ये पर्यायवाची शब्द है हानिकारक का, ठीक है। लेकिन विलोम शब्द पूछा है और विलोम शब्द हानिकारक का क्या होता है, लाभदायक, उपयोगी। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सुंदरलाल बहुगुण एक महान डैश थे, पर्यावरणवादी। क्या थे, अपने महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल। उनका गांव डैश में घिरा हुआ था, तो ठीक है। उनके आवश्यक सुना होगा, उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों और हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही उत्तर है। 73 वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप डैश आने लगी। यहाँ पर आप पढ़ेंगे, उनका गांव ऊंची पहाड़ियों में बड़े बड़े घिरा हुआ था। वन वृक्षों में केल का सामान बनाने के लिए अनेक कंपनियों को बनाते थे, पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हुई। क्या आनी शुरू हुई, विनाशकारी बाढ़। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। और सुंदरलाल बहुगुण मतलब संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, सुंदरलाल बहुगुण। ये बहुवाचक संज्ञा तो नहीं हो सकती, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। सुंदरलाल बहुगुण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए था। जातिवाचक तो जाति तो पूरी जाति का बोध कराती है, बहुत सारे लोगों का, पूरी जाति का, जैसे नदी है, नदियाँ का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। आप बताइए कमेंट में क्या हो सकता है। मूल्यवान डैश का पर्यायवाची है। मूल्यवान शब्द का पर्यायवाची पूछा है। मूल्यवान वस्तु जो होती है, मतलब जिसका कोई मूल्य ही ना हो, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा कीमती वस्तु होती है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द पूछा है, अप्रिय, अप्रिय क्यों होगा? ठीक है, घृणा शपथ, अप्रिय, अमूल्य, अनमोल, अनुपयोगी। तो मूल्यवान वस्तु वही है अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है, अनमोल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद का अर्थ है कि हम धन्यवाद। कृतज्ञ ज्ञापन एक महान सद्गुण है जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। ये एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद या व्यक्त करते हैं। कृतज्ञ ज्ञापन। ठीक है, धन्यवाद का अर्थ है कि हम कृतज्ञ हैं। क्या हैं? कृतज्ञ हैं। महान सद्गुण क्या है? कृतज्ञ प्रसन्न। आगे पढ़ेंगे। एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद अभिव्यक्त करते हैं। हम अनेक रूपों से अपनी कृतज्ञता का ज्ञापित कर सकते हैं। हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों से कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप धन्यवाद कहते हैं तो उसका अर्थ होता है कृतज्ञ। हमें उन सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो इसलिए सहायक हैं। इसमें ईश्वर वगैरह। तो इसमें पूछा है महान सद्गुण क्या है? कृत प्रदर्शन, कृतज्ञ प्रदर्शन, दुख प्रदर्शन, कष्ट बताना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अपने अपनी डैश में कोई भी कृतज्ञ हो सकता है। अपने अपनी डैश में कोई भी कृतज्ञ हो सकता है। सद्गुणों, कर्तव्यों, विचारों, आमदनी। यहाँ पर पढ़ेंगे इसको थोड़े से। के लिए सहायक हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि हमें अपने अनेक वस्तुओं के प्रदान करनी चाहिए। हमें हृदय के अंतर्मान से धन्यवाद देना चाहिए। अपने अपनी डैश में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है। सद्गुणों, कर्तव्यों, विचारों, आमदनी। तो इस वाले क्वेश्चन को आप बताइएगा कि क्या हो सकता है। सहायक शब्द है, क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। सहायक शब्द क्या है? मैंने उसकी सहायता की, मैंने उसकी सहायता की। आई हेल्प हिम। ठीक है, तो ये क्रिया हो गई एक तरीके से। ठीक है, मैंने उसकी सहायता की वगैरह वगैरह। सद्गुण का अर्थ है, सद्गुण का क्या अर्थ है? गुण, न्यायवादक, वीरता, बुराई, शांति। सद्गुण का होता है गुण। ठीक है, तो ये 80 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।